माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अजय सर। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठवीं के अध्याय 2 लेसन 2। द नेम इज़ द सन गोज़ ऑन अ हॉलीडे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे टिल एंड तक आप लोग देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है। द सन गोज़ ऑन हॉलीडे। पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं। द सन गोज़ ऑन अ हॉलीडे मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों देखिए, सन मतलब क्या होता है, सूरज। गोज़ मतलब कहीं जाना, गो है जाना होता है। ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब क्या होती है, छुट्टी का दिन। तो कहने का मतलब ये है, टाइटल में ही दिया है कि सूरज जो है वो कहाँ चले गए, छुट्टी पे चला गया। उसी को हम आगे समझते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। एवरी वन इन्जॉयज़ अ हॉलीडे। आप लोग बताइए, सभी छुट्टियों को एंजॉय करते हो, है ना, बहुत मज़े करते हो, आनंद लेते हो। तो ऐसे ही कह रहा है यहाँ कि एवरी वन इन्जॉयज़ अ हॉलीडे। उसी प्रकार क्या करें, सो यहाँ पर देखिए, सो वन फाइन संडे द सन ऑल्सो टुक अ हॉलीडे। तो वन फाइन संडे, तो एक मतलब रविवार का दिन था, है ना, एक रविवार का दिन है। द सन ऑल्सो टुक अ हॉलीडे। द सन ऑल्सो टुक अ हॉलीडे। सन भी क्या किया, सूरज भी छुट्टी ले लेता है। एक संडे का दिन था, रविवार का दिन था, तो सूरज भी क्या कर लेता है, छुट्टी ले लेता है। इट सडन डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। इट सडनली, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक, है ना। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक। डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब हो जाना, है, गायब हो जाना। फ्रॉम द स्काई, स्काई मतलब होता है बादल, आसमान। तो क्या कर रहे थे, इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई मतलब कि उस आसमान से, बादल से क्या होता है, अचानक से वो गायब हो जाता है, यानी कि छुट्टी में चले जाता है। द डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। अब क्या है डार्कनेस, डार्कनेस मतलब क्या होता है, मतलब बादल का छा जाना, है ना, पूरे ज़्यादा क्या है, अंधेरा टाइप हो जाना। ये कह रहा है कि कवर्ड द अर्थ मतलब वो बादल जो है, ऐसा लग रहा था कि ये पूरी धरती को, पृथ्वी को पूरा कवर कर दिया है ना, पूरा बादल छा गया, जिससे सामने वाला चीज़ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो गया था। आगे देखिए और क्या कह रहा है। अ स्क्वायरल वाज चेजिंग इट्स फ्रेंड। उसी समय, ऑन दैट टाइम अ स्क्वायरल वाज चेसिंग इट्स फ्रेंड्स, इट्स फ्रेंड। तो क्या करें, स्क्वायरल मतलब क्या होता है, स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी। वाज चेसिंग, चेसिंग मतलब क्या होता है, किसी को क्या कहा जाए, प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना कहा जाए तो, है ना। तो वैसे ही तो गिलहरी था, एक दूसरे के अपने फ्रेंड के साथ, उसके दोस्त के साथ क्या कर रहा था, चेसिंग कर रहा था, मतलब रनिंग का कंपटीशन कर रहे थे। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। कौन, स्क्वायरल, गिलहरी। On that time it stopped and wondered at the darkness. On that time, उसी समय, जैसे ही रनिंग कर रहा है स्क्वायरल, करते 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 देखते अचानक से कुछ देखता है, सामने कुछ देखता है, और वो स्टॉप्ड, इट स्टॉप्ड मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा रुक जाता है, अचानक सडनली रुक जाता है। क्यों रुकता है, इट वॉन्डर्ड एट द डार्कनेस मतलब है, वॉन्डर मतलब देखना, है ना, उधर से सामने देख लिया। एट द डार्कनेस मतलब कि जो बादल छाया हुआ था, सामने तरफ छाया हुआ था, इतना ज़्यादा अंधेरा टाइप का था, उसको देख कर क्या हो गया, वो रुक गया। कौन, स्क्वायरल, है ना, स्क्वायरल रुक गया। देन इट गेस्ड समथिंग वाज रॉन्ग एंड रैन होम। वो गेस करता है, गेस मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, है ना। गेस्ट मतलब तो क्या होता है, अंदाजा लगा लिया, और लगा कर क्या कहता है, समथिंग वाज रॉन्ग, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो क्या है, रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत, मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड रैन होम, और कहाँ चले जाता है, और दौड़ने लग जाता है। कहाँ दौड़ने जाता है, वो घर की तरफ दौड़ने लग जाती है। कौन, द स्क्वायरल वाज रैन टू द होम। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द रेन। अब देखिए, अब भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, है ना, बहुत सारे उसे क्या हानि हो रही है ना, वो हम देखते हैं, जानते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अ लिटिल प्लांट सर्च्ड द सन। अ लिटिल प्लांट, एक छोटा सा क्या है, पौधा। सर्च फॉर द सन, वो क्या के लिए, क्या खोजती रहती है, सर्च मतलब खोजना होता है। क्या खोज रहा है, एक छोटा सा पौधा सन खोज रहा है, सन यानी सूरज खोज रहा है। सूरज कैसे खोजेगा भाई, एक छोटा सा पौधा सूरज क्यों खोजेगा, यानी कि वो पौधा जो है सूरज की रोशनी को ढूंढ रहा है ना, ढूंढ रही है। एंड इट कुड नॉट ग्रो विदाउट द सन्स रेज। क्यों ढूंढ रहा है सूरज की रोशनी को, क्योंकि वो जो छोटा पौधा है, प्लांट है, वो इट कुड नॉट ग्रो मतलब वो दौड़
वो बढ़ नहीं पाती, है ना, वो बड़े नहीं हो सकती विदाउट द सन रेज, सूरज की रोशनी के बिना वो बड़े नहीं हो सकती। कौन? पेड़, एक पौधा, है ना, वो बड़े नहीं हो सकती। एंड द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। एंड द फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड द लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, ऑफ द प्लांट्स मतलब पौधे के पत्तियां, फूल, बेंट लो टू द ग्राउंड, यानी कि बेंट मतलब क्या होता है? बेंट मतलब होता है झुकना, है ना, झुकना। लो, लो मतलब है डाउन, मतलब मोदी नीचे तरफ, है ना, नीचे तरफ झुकना। टू द ग्राउंड मतलब क्या क्या है? मैदानी भाग में, जमीन के निचले हिस्से तक वो क्या है? सभी फूल और पत्तियां क्या होने लग गए? झुकने लग गए थे। किसके कारण? वो सूरज की रोशनी नहीं मिलने के कारण वो झुकने लग गए थे। अब देखिए, अदर्स ट्रीज आल्सो मिस्ड द सन। अदर मतलब क्या होता है? अन्य, है ना, कोई और, दूसरा। अदर ट्रीज मतलब दूसरे पेड़ भी क्या कर रहे थे? मिस कर रहे थे। किसको? सन को मिस कर रहे थे, है ना। वे भी दूसरे को, सन को मिस कर रहे थे, बाकी पौधे, पेड़ पौधे। एंड द मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट। उसी समय, है ना, ऑन दैट टाइम मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट। मदर बर्ड मतलब पक्षियां हैं, पक्षियों की माँ, है ना, छोटी छोटी, जो छोटी छोटी जो पक्षियां होती हैं उसकी माता, है ना, माँ। पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट, वो अपने क्या है? नेस्ट मतलब क्या होता है? नेस्ट मतलब होता है घोंसला। वो घोंसला से बाहर आ जाती है। कौन? पक्षियों की माँ, है ना, वो बाहर आ जाती है। एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। जैसे बाहर आ जाती है, बाहर आकर विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसा रही है ना, फुसफुसा रही। टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। टू इट्स लिटिल मतलब वो अपने कहने का मतलब, लाइन का मतलब ये कह रहा है कि वो विस्पर्ड अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अपने बच्चे को, छोटे छोटे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को वो कुछ कुछ फुसफुसाते हुए बता रही है। क्या के बारे में बता रही है? डार्कनेस, है ना, जो कोहरा छाया हुआ है, जो बादल छाए हुए हैं, आगे जो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उसके बारे में वो बता रही है। एंड सी वॉज सैड बिकॉज सी कुड नॉट गो आउट। और कैसी की बात? सैड, वो क्या? सैड मतलब क्या होता है? सैड मतलब दुखी होता है ना, सैड मतलब क्या होता है? दुखी। एंड सी वॉज सैड बिकॉज, क्योंकि वह दुखी हो जाती, क्योंकि सी कुड नॉट गो आउट। क्यों दुखी हो जाती? क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकती थी। आउट मतलब होता है बाहर, वो बाहर नहीं जा सकती थी। टू फाइंड फूड फॉर देम, क्या के लिए नहीं जा सकती थी बाहर? वो उन छोटे बच्चों के लिए भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा सकती थी। इसलिए वो क्या हो गई है? वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है, मतलब कि वो दुखी हो चुकी है। द बी कुड नॉट, द बी कुड नॉट फाइंड हनी। बी मतलब क्या होता है? मक्खी, है ना, मधुमक्खियाँ। तो मक्खियाँ कुड नॉट फाइंड हनी। हनी मतलब क्या होती है? हनी मतलब होता है शहद, है ना, हनी मतलब होता है शहद। तो यहाँ पर मधुमक्खी भी क्या नहीं कर सकती? वो भी शहद नहीं ढूंढ सकती, ऐसा हुआ कह रहा है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखिए, है ना। बिकॉज वो क्या कह रहा है कि मधुमक्खी शहद नहीं ढूंढ सकती, बिकॉज द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम। देखो उसका भी एक रीजन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? बिकॉज द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम। क्यों? क्यों नहीं ढूंढ सकती शहद मधुमक्खी? क्योंकि जो फूल हैं वो फूल खिले नहीं है। आपको मालूम होगा कि शहद क्या से बनते हैं? शहद बनते फूलों के रस से। फूलों का रस से शहद कैसे बनते हैं? वो मधुमक्खियाँ उन फूलों के रस को चूस चूस कर अपने छत्ते पर ले जाती हैं और वो अपना छत्ता बनाती हैं। उससे क्या है? मधुमक्खी वो कैसे उन रसों से शहद बनाती है जो मीठा होता है ना। इसलिए कह रहा है कि फूल नहीं खिले थे, इसलिए वो शहद नहीं ढूंढ पाती, है ना। आगे देखिए, सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव। अब देखिए, नहीं ढूंढ सकती, फूल नहीं खिले हुए थे, इसलिए क्या हुआ? वेंट बैक मतलब वापस चले जाना, टू इट्स हाइव मतलब अपने छत्ते पर। हाइव मतलब छत्ता, अपने छत्ते पर फिर वापस चले जाती है। कौन? मधुमक्खी, है ना। अब देखिए आगे क्या करिए। द सन वॉज नॉट देयर, सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल। द सन वॉज, द सन वॉज नॉट देयर। देखो सूरज क्या है? वहां नहीं है। सूरज कहाँ है? छुट्टी में है ना। सो द विंड गॉट स्ट्रक अप द हिल। विंड मतलब क्या होती है? विंड मतलब भी होता है हवा। हवा
was got stuck up the hill, वो भी क्या हो गया, वो भी रुक गया, क्या, हवा भी रुक गया, टू द हिल, अब द हिल, हिल मतलब क्या होती है, पहाड़ पर्वत, ऊपर उसके उस पार, उसके ऊपर वो भी रुका हुआ है ना, जब सूरज नहीं आ रहा है हवा का भी क्या काम, ऐसा वो कह रहा है इस लाइन पे, है ना। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, आगे देखते हैं। द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, है ना, पुरुष हो गए, महिला हो गए, छोटे बच्चे स्टॉप्ड वर्किंग, क्या करने लगे, अपने काम करना ही बंद कर दिए, स्टॉप्ड वर्किंग, एंड दे ओपन्ड देयर विंडोज एंड सैड, अभी अपनी खिड़कियों को विंडोज मतलब क्या होता है, खिड़कियाँ को खोलते हैं और सैड वे कहते क्या हैं, उसके बाद कहते हैं व्हाट हैपन टू द सन, सूरज को क्या हो गया है, सूरज को क्या हो गया है, इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर, इट वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होगा, एकदम शांत, है ना, एकदम शांत, इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर मतलब हर जगह पूरी तरह से शांत हो गया है, ये क्या हो गया है सूरज को, एंड द वार्म ऑफ द सन वाज मिसिंग, और सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो रोशनी है, वो क्या हो गया है, मिसिंग हो गया, गायब है, सूरज को क्या हो चुका है, ऐसा वे बाकी महिला पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं, एंड द चिल्ड्रन आल्सो सैड, ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, और सभी क्या कर रहे हैं, प्रेड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज क्या हो जाए, राइज हो जाए, मतलब सूरज उग जाए, आ जाए, निकल जाए, ऐसा वो सभी प्रे कर रहे हैं। एंड द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबाउट, उसी समय से जैसे प्रे करने लगे, प्रार्थना करने लगे थे, उसके आफ्टर आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ समय के बाद कहा जाए, द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबाउट, उसके बाद क्या है? जो सूरज है थोड़ा सा नीचे की ओर से देखे, थोड़ा सा देखो, सूरज की जो रोशनी था वो हल्का सा मतलब दिखने लगा था, अबाउट मतलब समझिए कि घर का पीछे हिस्सा, है ना, पीछे तरफ वो दिखने लगा था, बट द स्टीलनेस ऑन द अर्थ सॉक्ड द सन, द स्टिलनेस ऑन द अर्थ मतलब जो पृथ्वी है ना, जमीन है, वो भी शॉक हो गया था, क्यों भाई, इन जमीन को, हमारी पृथ्वी को भी सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है ना, उसको भी जरूरत पड़ती, वो भी ज़्यादा शौक रहा गया था। द सन फेल्ड सॉरी, देखो उसी समय सन क्या था, अपने आप को मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और सभी को सॉरी फील कर रहा था, मतलब क्षमा मांग रहा था। एंड द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, बिना सूरज के जो जमीन था, धरती था, पृथ्वी था, वो भी क्या करने लगा था, लाइफलेस लग रहा था, उसको भी महसूस हो रहा था कि मैं सूरज के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी अधूरा है, ऐसा उनको फील हो रहा था। दिस मेड द सन वेरी सैड, अब ये सूरज इस पृथ्वी को देखा, है ना, देखने के बाद उसको भी थोड़ा सा दुखी महसूस होने लगा, है ना, और बहुत ही सूरज जो रोशनी था वो भी सूरज था वो भी दुखी महसूस करने लगा अपने आप में। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, उसके बाद वो डिसाइड करता है ना, वो डिसाइड करता है कि स्टॉप हिज हॉलीडे मतलब अपनी छुट्टी को रोक देने की सोचता है, एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, उसके बाद वो क्या करता है, फिर से वो सूरज उगने लग जाता है, साइनिंग अगेन हो जाता है, मतलब सूरज फिर से वो बाहर आने लगा, यानी कि उगने की सोचती है ना, लाइक दिस। अगर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द प्लांट ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम, जैसे सूरज की रोशनी आता है, बाहर निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स ग्रीव मतलब पौधे क्या करने लगे, वो बढ़ने लगे, ग्रीव मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, वो बढ़ने लगे, एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, और फूल क्या होने लगे, वो भी खिलने लगे, एंड द बीज एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, और मधुमक्खियाँ और जो पक्षियाँ थी वो भी क्या आने लगे, सिंगिंग, स्टार्टेड सिंगिंग मतलब गाना गाने लगे, यानी चहचहाने लगे। द रिवर्स फ्लोड जॉयफुली, पूरी नदियाँ थी वो खुशी खुशी बहने लगे, एंड द विंड ब्लीव, और जो हवाएं थी वो भी बहने लगे थे, है ना, वो भी बहने लगे थे, एंड मदर बर्ड वाज हैप्पी, और जो पक्षी थी ना, माता पक्षियों की माँ, वो भी वाज हैप्पी, वो भी क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, एंड एवरीवन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, उसके बाद एवरीवन ऑन द अर्थ मतलब जब धरती पे, इस पृथ्वी में जितने लोग भी थे सभी लोग क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एंड बिगेन टू वर्क, और क्या करने लगे, सभी काम करना स्टार्ट
कर दिए। इंडीड द सन कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे। उसके बाद उनको फील होता है और सभी को एहसास होने लगता है कि ये सन जो रोशनी था, सूरज था, वो कभी अब के बार से हॉलीडे पे, छुट्टी पे नहीं जाएगा। बिकॉज द सन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ टू द अर्थ एंड टू द होल इन्वायरमेंट। मतलब कि पूरे पर्यावरण के लिए सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सूरज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो लाइक दिस आई होप you all understood the whole lesson. If you found any doubt, मतलब आपको कोई भी दिक्कत हो तो you can ask me in a comment box. आप सभी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय जवाहर।